हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। जैसे कि आप सबको मालूम है, मैंने चैनल आपके लिए बनाया है और इस चैनल के अंदर मैं आपको डीके गोयल के अनसोल्ड क्वेश्चन करा रहा हूं। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है एडमिशन ऑफ पार्टनर, और हम एडमिशन ऑफ पार्टनर के बड़े क्वेश्चन कर रहे हैं। बड़े क्वेश्चन का मतलब है कि जिसके अंदर हमें सब कुछ करना पड़ता है। न्यू रेशियो निकालनी पड़ती है, सेग्रीगेटिंग रेशियो निकालनी पड़ती है, रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना पड़ता है, पार्टनर अकाउंट बनाना पड़ता है और जनरल एंट्रीज करनी पड़ती है। तो आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे हमारा पास एक ऐसा क्वेश्चन, जब एक नया पार्टनर आता है हमारी पार्टनर के अंदर, तो किसी एक पार्टनर को फायदा होता है और किसी एक पार्टनर को नुकसान होता है। तो इस तरीके से हम एक कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर हमें रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर अकाउंट, जनरल एंट्रीज करनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर सिंपल क्वेश्चन हमारे पास बोर्ड के अंदर आता है एडमिशन का, तो हमारे इस तरह क्वेश्चन आता है कि उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक नया पार्टनर आने से किसी को नुकसान और किसी को फायदा होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है हमारे पास इस चैप्टर का। तो क्वेश्चन नंबर 61 है हमारे पास। दो पार्टनर है ए एंड बी, इनकी ओल्ड रेशियो हमारे पास 3:1। सी का नया पार्टनर आ रहा है, सी के आने से हमारी न्यू रेशियो हो गई जो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है 3:1। अब हमें सबसे पहले एसआर निकालनी होगी, क्योंकि जब भी हमारे पास एक नया पार्टनर आएगा और हमें न्यू रेशियो गिवन होगी तो हमें एसआर फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब यहां लिखेंगे हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए की सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो हमारे पास ए की 3/4 और न्यू रेशियो हमारे पास ए की 3/6। एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 12, तो 4 3 12, 3 3 9, 6 12, तो 2 3 6। ये आ गया हमारे पास 3/12। अब हम निकाल देंगे एसआर बी की, एसआर ऑफ बी ओ आर माइनस एनआर। ओ आर है हमारे पास बी की 1/4 और एनआर है हमारे पास 2/6। एलसीएम सेम 12 आएगा, 4 3 12, तो 3 1 3, 6 2 12, तो 2 2 4। तो हमें पता लगा सी के आने से हमारे पास ए ने सैक्रिफाइस किया लेकिन बी को गेन हुआ, बी को फायदा हुआ। जब भी हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, ओ आर माइनस एनआर करते हैं, तो जो अमाउंट हमारे पास प्लस में आएगा वो हमारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, और जो माइनस में आएगा वो हमारे पास गेनिंग रेशियो है। तो ऐसा आ रहा है हमारे पास 3/12 और इसके है माइनस 1/12। तो इस समय पता लगा हमारे पास एक ने सैक्रिफाइस किया एंड बी ने गेन किया। अब ये कहते हैं C120 ला रहा है हमारे पास कैपिटल और 30,000 ला रहा है गुडविल। तो अब एंट्री करेंगे हम सबसे पहले, जो हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट एंट्री है एडमिशन चैप्टर की, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम और गुडविल। अब हमारे पास गुडविल है 30,000 और सी कैपिटल ला रहे हैं 1,20,000 और टोटल कैश ला रहे हैं 1,50,000। अब हम नरेशन लिखेंगे, बीइंग सी ब्रिंग गुडविल एंड कैपिटल इन कैश। अब जितनी गुडविल हमारे पास सी लाया वो सारी ए को देंगे क्योंकि ए ने सैक्रिफाइस किया है। तो नेक्स्ट एंट्री होगी हमारे पास प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। तो 30,000 सारी गुडविल हम दे देंगे ए को। नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूट, बी को फायदा हुआ ए को नुकसान हुआ, तो बी को जितना फायदा हुआ, जितना बी ने गेन किया वो सारा हम ए को देंगे। तो ये हमारे पास एंट्री बनती है G2S की। G2S का मतलब गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर है हमारे पास बी, तो एंट्री करेंगे बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। तो हमारे पास नरेशन लिखेंगे, बीइंग बी कंपेंसेट टू ए। अब बी कितना कंपेंसेट करेगा हमारे पास ए को, जितना बी को फायदा हुआ। बी को फायदा 1/12। तो हमारे पास यहां पे चाहिए होती है फर्म की गुडविल। अब फर्म गुडविल क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है तो हम फाइंड आउट करेंगे। कहां लिखेंगे, टोटल गुडविल
तो टोटल गुडविल निकलेगी हमारे पास, जितनी गुडविल नया पार्टनर लाया 30,000, तो नया पार्टनर के शेयर को अपोजिट कर देंगे। नया पार्टनर का शेयर हमारे पास 1/6, तो आ जाएगा 6/1, तो 1,80,000 हमारे पास आ गई फर्म की गुडविल। अब फर्म गुडविल से हम बी का गेन निकालेंगे, तो बी का गेन है हमारे पास, बी को गेन हुआ 1/12, तो 1,80,000 से 1/12 बी का गेन निकाल लेंगे, आ जाएगा 6 2 6 3 2 1 2 15, तो 15,000 का हमारे पास बी को फायदा हुआ सी के आने से, और वो 15,000 बी किसको देगा, कंपनसेट करेगा ए को, तो 15,000 बी के अकाउंट में, 15,000 ए के अकाउंट में डाल देंगे। अब हमारे पास हमें प्रिपेयर करना है, एंट्री तो हम कर चुके, रिवैल्यूएशन अकाउंट। हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाना है, क्योंकि बाहर हमारे पास किसी भी एसेट की वैल्यू डिक्रीज या इंक्रीज हो रही होगी, तो हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, यहां लिखेंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, ये हमारी प्रॉफिट साइड है, एसेट का बढ़ना, लायबिलिटी का घटना, ये हमारी डेबिट साइड है, मतलब लॉस वाली साइड, एसेट का घटना और लायबिलिटी का बढ़ना। प्रॉफिट कब होगा, जब एसेट बढ़ेंगे और लायबिलिटी डिक्रीज होगी, और लॉस कब होगा, जब एसेट डिक्रीज होंगे और लायबिलिटी इंक्रीज होगी। क्वेश्चन कहता है एट द टाइम ऑफ सी एडमिशन हमारे पास जो वैल्यू है फिक्स एसेट की वो इंक्रीज हो गई 10%, तो फिक्स एसेट हमारे एसेट्स हैं वो बढ़ेंगे, तो लिखेंगे बाय फिक्स एसेट्स अकाउंट 10% इंक्रीज, अंदर फिक्स एसेट है हमारे पास 2,20,000, तो उसका 10% हो जाएगा हमारे पास 22,000। और कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो हमारे पास क्रेडिट साइड ज्यादा है तो प्रॉफिट है, तो यहां पे कुछ नहीं, यहां लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर, किसमें ट्रांसफर करना है, ओल्ड पार्टनर के अकाउंट में, और किस रेशियो में, हम ट्रांसफर करेंगे ओल्ड रेशियो में, तो 22,000 टोटल दोनों साइड लिखेंगे, और इस 22,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए बी में, तो हमारे पास 22,000 है, ए का शेयर है 3/4, 22,000 है, बी का शेयर है 1/4 ओल्ड, इसे से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 5,500, यह आ जाएगा 16,500, और ये आ जाएगा हमारे पास 5,500। इसके साथ ही हमारी वैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट। अब हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट। अब हमारे अंदर बैलेंस शीट अब बोर्ड के अंदर नहीं आती, तो हमारा क्वेश्चन पार्टनर कैपिटल अकाउंट तक ही खत्म हो जाएगा। अब हम इसका पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो यहां लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यह आ जाएगी हमारे पास डेबिट साइड, पर्टिकुलर्स ए बी एंड सी, यह जाएगी क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स ए बी एंड सी, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड। अब सबसे पहले पार्टनर कैपिटल के अंदर हम लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, जो ओपनिंग कैपिटल है किसकी, ओल्ड पार्टनर की। ओल्ड पार्टनर कौन है हमारे पास, ए एंड बी, तो इसकी ओपनिंग कैपिटल है हमारे पास 4,50,000 एंड 2 लाख। उसके बाद लिखेंगे नया पार्टनर कैपिटल बाय कैश अकाउंट के नाम से, यह आ जाएगी हमारे पास 1,20,000। उसके बाद लिखेंगे हम बाय प्रीमियम गुडविल, ये डलेगा हमारे पास एक अकाउंट में 30,000, क्योंकि ए ने सैक्रिफाइस किया था। उसके बाद अब यहां एंट्री है बी टू ए की, तो ए क्रेडिट में है, मतलब ए को 15,000 बी ने भी कंपनसेट किए, कहां लिखेंगे बाय बीस कैपिटल, और अमाउंट डाल देंगे एक अकाउंट में 15,000। हमारे पास एक अकाउंट में पड़ा क्रेडिट वाली साइड, अब बी के अकाउंट में पड़ेगा डेबिट वाली साइड, तो बी के डेबिट में डाल देंगे हम 15,000, और नाम लिखेंगे टू एज कैपिटल, ये काउंटर एंट्री हो गई हमारे पास। तो हमारे पास रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, तो जितने प्रॉफिट है क्रेडिट वाली साइड जाएंगे, क्या लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन
प्रॉफिट अकाउंट, तो रिवर्स लिखेंगे प्रॉफिट है हमारे पास 16,500 ए के अकाउंट में, 5,500 बी के अकाउंट में। अब हमारे पास और कुछ नहीं है तो इसे बंद कर देंगे अकाउंट को हम। हमारे पास कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर। एसेट वाली साइड कोई भी चीज बटने वाली नहीं है हमारे पास, लायबिलिटी वाली साइड कोई भी चीज हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट होने वाली नहीं है, तो अकाउंट को बंद कर देंगे। सबसे पहले हम सी का अकाउंट बंद करेंगे। सी में हमारे पास 120 है और डेबिट साइड कुछ नहीं है हमारे पास, तो 120 बोथ साइड डाल के यहां लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,20,000। उसके बाद हम बी का अकाउंट बंद करेंगे। यह है हमारे पास 2,05,500, तो बोथ साइड लिखेंगे हम 2,05,500 और यहाँ 15,000 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1,90,500। उसके बाद हम ए का अकाउंट क्लोज करेंगे, तो ए का अकाउंट प्लस करके आ जाएगा हमारे पास 5,11,500, तो दोनों साइड लिखेंगे 5,11,500 और ए का अकाउंट डाल देंगे 5,11,500 क्योंकि माइनस करने के लिए कुछ नहीं है। तो इसके साथ ही हमारे क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इस क्वेश्चन रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं जल्दी न्यू क्लास के अंदर, न्यू क्वेश्चन के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।